नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और इस बार कारण कुछ अलग है। दरअसल सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के आधार पर सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई है। दिल्ली के EOW में सपना के खिलाफ FIR 10 जनवरी को दर्ज की गई थी। EOW के अधिकारियों के मुताबिक सपना चौधरी के स्टेज शो के लिए पंकज चावला और कुछ अन्य लोगों की PR कंपनी और अन्य कंपनियों के साथ सपना ने स्टेज शो, डांस और सिंगिंग के एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसके एवज में मोटा एडवांस भी सपना चौधरी ने लिया था। लेकिन सपना चौधरी इस दौरान स्टेज शो में पहुंची ही नहीं और उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। आरोप ये भी है कि सपना ने लोन के नाम पर भी एडवांस लिया, जिसे चुकाया भी नहीं और न ही बदले में स्टेज शो किए हैं। शिकायत के बाद सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 420, 120 और 406 के तहत FIR दर्ज की गई है और आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही सपना को नोटिस देकर जांच में शामिल होने को भी कहेगी। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले सोनीपत के करखोदा थाने में एक SIO को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। SI का पर आरोप है कि जमीनी विवाद में एक पक्ष को परेशान कर रिश्वत की मांग उन्होंने की थी। विजिलेंस की टीम ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू कर लिया है। जानकारी के अनुसार गांव बरौना निवासी सुनीता ने शिकायत दी थी। मामला जमीनी विवाद का था। सुनीता का आरोप है कि खरखोदा थाने में SI नरेश मामले को सुलझाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग करने लगा था, जिसके एवज में 30,000 रुपए वो पहले ही दे चुके हैं। वहीं 10,000 रुपए बुधवार को देने की बात हुई थी। इस पर उन्होंने विजिलेंस सोनीपत को शिकायत दी थी। टीम के कहने पर उसने थाने में SI को 10,000 रुपए की नकदी दी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं रोहतक में न्यूज इंडिया की टीम का बड़ा असर हुआ है। दरअसल 4 महीने पहले से चल रहे मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है, जिसके तहत सिविल अस्पताल प्रशासन पर आर्यनगर पुलिस थाने में नवजात बच्चे के अपहरण और उसके बदले में प्रसूता को दूसरा बच्चा देने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बता दें कि यह प्रकरण का विवाद 4 महीने पुराना है, जिसे न्यूज इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। उस समय पीड़ित परिवार ने सिविल अस्पताल के कर्मियों पर उनके लड़के के बदले लड़की देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। आर्यनगर पुलिस ने अब इस मामले में गुरु नानकपुरा निवासी शंकर की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पीड़ित परिवार पुलिस से उन्हें सौंपे गए बच्चे के DNA जांच की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी ने लड़के को जन्म दिया था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने लड़के को बदलकर उन्हें लड़की दे दी। वहीं शिकायतकर्ता ने लड़की के DNA टेस्ट की मांग करते हुए मामला दर्ज कराया है। हमने आपको 4 महीने पहले रोहतक के सिविल अस्पताल का एक बच्चा बदलने का मामला दिखाया था, जिस मामले में यूपी के एक परिवार ने आरोप लगाया था प्रबंधन पर कि उन्होंने उनका बच्चा जो है वो बदल लिया है, उनको लड़की दे दी गई है। कागजों में जन्म प्रमाण पत्र पर लड़का लिखा हुआ था, लेकिन उसको लड़की कर दिया गया। बच्चा जब पैदा हुआ तो परिवार वालों को ये भी नहीं बताया गया था कि उनका बच्चा जो हुआ है वो लड़का हुआ है या लड़की हुई। उनको किसी को भी अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया था। काफ़ी दिन जद्दोजहद के बाद उस परिवार वालों को सिविल अस्पताल में से निकाल दिया गया था। बच्चे के DNA की टेस्ट की मांग कर रहा था परिवार, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी सुध नहीं ले रही थी। यूपी का परिवार अपने को न्याय दिलाने के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए मांग कर रहे थे। अपना लड़की उनको दे दी गई थी, लड़का वो मांग रहे थे कि हमारा लड़का था, लड़की दे दी गई है। किसी ने उनकी नहीं सुनी। आज जो है इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहतक प्रशासन ने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और अब जो है आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस जो है वो सिविल अस्पताल में जाकर इस मामले पर पूरी जांच करेगी। वहीं अगली खबर जींद से है, जहां पर प्रशासन की लापरवाही और कारगुजारियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल जींद प्रशासन बाल भवन रोड पर सड़क के बीचों बीच लगे ट्रांसफार्मर को हटाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। मजबूर होकर जींद विकास संगठन 14 फरवरी को ट्रांसफार्मर के पास 1 दिवसीय धरना देगा और जींद विकास संगठन के सभी पदाधिकारी 1 दिन का उपवास भी रखेंगे। जींद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि बाल भवन रोड पर बिजली का ट्रांसफार्मर सड़क के बीचों बीच लगा है, जो आते जाते वाहनों और राहगीरों के लिए बाधा बना हुआ है। पहले तो ये सिंगल रोड था, लेकिन जब से यहाँ वन के साथ डिवाइडर बनाया गया है, तब से यहाँ ट्रांसफार्मर पूरी तरह से लोगों के लिए बाधा बनकर रह गया है। इस ट्रांसफार्मर को हटवाने को लेकर कई बार आला अधिकारियों से मिला जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि जब नगर परिषद पेमेंट कर देगा तो उसके बाद ही ट्रांसफार्मर हटाने का काम किया जाएगा।
उधर नगर परिषद का कहना है कि पेमेंट के लिए हेड ऑफिस को लिखा गया है। जैसे ही पेमेंट आएगी बिजली विभाग को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी जाएगी। वैसे बहुत गलत लगा हुआ है, रोज एक्सीडेंट होते हैं इसमें है जी। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए था कि रोड बनाने से पहले भी इसको हटाया जाए। अगर हट जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जिन विकास सेनवाल और राजकुमार गोयल जी ने भी कहा भी हम धरने में बैठेंगे 14 तारीख से, हम सभी दुकानदार भी साथ में बैठेंगे। वहीं अगली खबर रोहतक के खरावड़ से है, जहां की जनता ने एक बड़ा संकल्प लिया है। दरअसल मंदिरों की भूमि गांव खरावड़ के सम्मानित बुजुर्गों ने और युवा साथियों ने मिलकर श्री राम मंदिर के लिए निधि समर्पण में प्रत्येक खर्च से आहुति डालने का संकल्प लिया है। पूरे गांव को राममय बनाने के लिए दादा चमन ऋषि सेवा समिति के सदस्यगण और अनेक सम्मानित बुजुर्गों के मार्गदर्शन में 14 फरवरी को दादा चमन ऋषि मंदिर में हवन यज्ञ के साथ ही पूरे गांव में भव्य कलश यात्रा की योजना रखी जाएगी। इस अवसर पर भैंसरू कला गांव के सरपंच सुशील ने राम के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि राम हमारे घर घर में बसे हुए हैं। राम ही सामाजिक एकता और हमारी संस्कृति का आधार है। इसलिए राम मंदिर के माध्यम से इस देश के प्रत्येक नागरिक के स्वाभिमान को जगाना है और घर घर जाना है। वहीं हरियाणा में रोहतक के लोग अब कोरोना से खौफजदा नहीं हो रहे हैं। दरअसल इसकी बानगी रोहतक के लेबर कोर्ट में देखने को मिली है, जहां कोर्ट के बाहर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग दिखाई दिए, लेकिन कैमरा देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और इधर उधर भागने लगे। वहीं जब इस बारे में लेबर कोर्ट के एक वकील से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी लंच टाइम है, जज साहब अभी बैठे नहीं हैं, इसलिए लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। ये लोग लेबर कोर्ट में अपनी चल रही तारीखों को भुगतान के लिए आए हैं और जिस तरह से रिकॉल किया जाता है तो एक एक कर ये अपना नाम सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जो पेंडिंग केस थी ना, अब वो स्टार्ट होने लग गए हैं गवाहियों के लिए। अब गवाही चल रही है आज लेबर कोर्ट से लेबर कोर्ट रोहतक से। ये सारे वहाँ अलग अलग इकट्ठे अलग अलग बैठे हुए थे। ये अब जो ही आवाज़ लगने लगी, अब उसके उसमें एक एक नाम करके अंदर जा रहे हैं ये। और यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस में तो खड़े ही हैं ये। और सभी मास्क पहने हुए हैं, किसके उस पर मास्क नहीं है, सभी मास्क पहन रहे हैं। नहीं देखो, इसमें क्या है कि ये एक मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि जो ही अगर मान लो कोई जज साहब छुट्टी पर है या वकील मान लो छुट्टी पर होया है, तो उसमें हम एक ये नहीं फिक्स कर सकते कि भाई इतना टाइम में ही केस सोल्व हो जाएगा। नहीं, जज साहब बैठे थे ना, अभी हो सकता है इधर गए होंगे, जज साहब की प्रेजेंस में इधर चले हैं। अब सुबह बैठे थे जी, अभी साइन कराए जा रहे हैं। अभी तो एफिडेविट साइन करवा रहे हैं ना, उसके बाद जज साहब के साइन होंगे। वहीं रोहतक में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर दिल्ली रोड पर एक बुटीक और कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। दुकानदार ने सुबह दुकान खोली और मेन स्विच ऑन किया ही था और आग लग गई। गनीमत रही कि आग अगल बगल की दुकानों में नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दुकानदार के मुताबिक आग में उसका लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के बाद आसपास के दुकानदारों और लोगों की भीड़ भी लग गई थी। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि आग लगने के कारण करीब 15-16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं अब मौसम की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ फरवरी के अंत तक दिन का तापमान सामान्य के बराबर रहने की उम्मीद है। हालांकि रात्रि तापमान में गिरावट रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तापमान अधिक रहने के कारण सुबह धुंध छा रही है। वहीं अब 12 से 15 फरवरी तक बरसात की संभावना भी है, जिससे अभी 20 फरवरी तक सर्दी के ज्यादा रहने की संभावना है। ठंड अधिक रहेगी। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि गेहूं के लिए ठंड फायदेमंद है। इन दिनों में जितनी अधिक ठंड रहेगी उतना ही गेहूं की फसल में फुटाव होगा। इस फुटाव से पैदावार अच्छी निकलेगी। अब दिन में धूप खिलने लगी है, इससे दिन में तापमान भी बढ़ने लगा है। ऐसे में सब्जी की फसल को भी अब नुकसान नहीं होगा। वहीं मौसम में अचानक से परिवर्तन का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।